हेलो दोस्तों, ऑनलाइन स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। और हमारी इंडियन ज्योग्राफी की जो सीरीज़ है उसका पार्ट 6 आज हम देखने वाले हैं, जो आने वाले सभी एग्जाम्स में बहुत हेल्प करने वाला है आपको, क्योंकि सारे ही प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन जो बार बार पूछे जाते हैं और उनका सारा एक्सप्लेनेशन हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। सो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंटरेस्टिंग है। इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और आपने अगर अभी तक हमारा जो मोबाइल ऐप है उसको इंस्टॉल नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर के उसको इंस्टॉल कीजिए, जहाँ पर आपको डेली के फ्री पीडीएफ्स, ऑडियो रिवीजन, ओएसपी नोट्स, ई बुक्स, जॉब अलर्ट सब कुछ बहुत सिंपली एकदम फ्री में अवेलेबल हो जाएगा। तो देर मत कीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जल्दी से जाके डाउनलोड कीजिए। इसके अलावा चैनल के जो मैथ्स के हैंड रिटन नोट्स हैं वो लॉन्च कर दिए गए हैं, सभी गवर्नमेंट एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत हेल्पफुल होने वाले हैं। तो सिर्फ और सिर्फ 99 रुपीज़ में आपको अवेल किए जा रहे हैं, तो जल्दी से जाकर इनको परचेस कीजिए। हम देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन, भारत में कितने राज्य जो हैं तट रेखा से लगे हुए हैं? सो द आंसर इज 9 स्टेट्स। ठीक है, इंडिया के 9 स्टेट्स जो हैं जो कि कोस्ट लाइन को टच करते हैं। हम देख लेते हैं कौन कौन से हैं। गुजरात, जिसकी सबसे लंबी तट रेखा है, फिर है महाराष्ट्र, फिर गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश इसकी दूसरे नंबर पे सबसे लंबी है, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। उत्तरी पूर्वी मानसून से सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करने वाला राज्य है, आंसर इज तमिलनाडु। ठीक है, उत्तर पूर्वी मानसून की वर्षा भारत की वार्षिक वर्षा में अक्टूबर से दिसंबर के बीच लगभग 20% योगदान करती है। दक्षिण पश्चिम मानसून की अपेक्षा उत्तर पूर्वी मानसून कम वर्षा कराता है, लेकिन यह वर्षा दक्षिण भारत में विशेष रूप से तमिलनाडु के लिए महत्वपूर्ण है। अरब सागर में स्थित भारतीय द्वीपों को सबसे महत्वपूर्ण जो लक्षण है वो क्या है? तो ये सभी मूंगे की चट्टानों से बने हुए हैं। ये क्या है? इनका प्रमुख लक्षण है। पृथ्वी पर मूलतः एक ही विशाल भूखंड था जिसे कहते थे क्या? पेंजिया। पेंजिया या फिर पेंजी एक विशाल एकीकृत महाद्वीप था जिसका अस्तित्व लगभग 250 मिलियन वर्ष पहले पैलियोजोइक और मीजोजोइक युग के दौरान था। मौजूदा महाद्वीप अपने वर्तमान स्वरूप में इसी से निकल कर आए हैं और ये नाम अल्फ्रेड वैगनर ने महाद्वीपीय प्रवाह के सिद्धांत की वैज्ञानिक चर्चा में जो है गढ़ा गया था। ठीक है, भारत में स्थित 2 ज्वालामुखी द्वीप हैं। तो भारत में स्थित 2 ज्वालामुखी द्वीप कौन कौन से हैं? तो इसका जो आंसर है वो क्या है? नारकोंडम एंड दी बैरन। तो नारकोंडम की हम बात करें तो अंडमान सागर में स्थित एक ज्वालामुखी है। ठीक है, ज्वालामुखी द्वीप है। इसकी मुख्य चोटी समुद्र स्तर से लगभग 710 मीटर की ऊंचाई पर है। इस द्वीप को अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का हिस्सा माना जाता है। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के द्वारा इसे प्रसुप्त ज्वालामुखी की श्रेणी में वर्गीकृत किया गया है। बैरन द्वीप की बात कर लें, भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। ठीक है, यह द्वीप लगभग 3 किलोमीटर में फैला है। यहाँ का ज्वालामुखी 28 मई 2005 में फटा था, तब से अब तक इसमें से लावा निकल रहा है। भारत में सर्वाधिक वर्षा मुख्यतः प्राप्त होती है तो दक्षिण पश्चिम मानसून से। मानसून मूलतः हिंद महासागर एवं अरब सागर की ओर से भारत के दक्षिण पश्चिम तट पर आने वाली हवाओं को कहते हैं, जो भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश आदि में भारी वर्षा कराती हैं। ये ऐसी मौसमी पवन हैं जो दक्षिणी एशिया क्षेत्र में जून से सितंबर तक प्राय 4 माह तक सक्रिय रहती हैं। वेनगंगा तथा पेनगंगा किसकी सहायक नदियां हैं? आंसर इज गोदावरी नदी। गोदावरी दक्षिण भारत की एक प्रमुख नदी है। ये नदी दूसरी प्रायद्वीपीय नदियों में से सबसे बड़ी नदी है। इसे दक्षिण गंगा भी कहा जाता है। इसकी उत्पत्ति पश्चिमी घाट में त्र्यंबक पहाड़ी से हुई है। यह महाराष्ट्र में नासिक जिले से निकलती है और इसकी लंबाई 1465 किलोमीटर है। ठीक है, भारत की मुख्य भूमि को रामेश्वरम द्वीप से अलग करता है तो कौन करता है? आंसर इज पंबन चैनल। कन्याकुमारी तमिलनाडु हम बात कर रहे थे क्या? भारत की मुख्य भूमि को रामेश्वरम द्वीप से कौन अलग करता है? तो आंसर क्या है इसका? पंबन चैनल। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करें भारत की दक्षिणी नोक है, तो भारत की दक्षिणी नोक कौन सी है? केप कैमरन या फिर इसको क्या कन्याकुमारी भी कहते हैं। ठीक है,
तो इसकी हम बात कर लेते हैं। कन्याकुमारी तमिलनाडु प्रांत के सुदूर दक्षिण तट पर बसा एक शहर है। यह हिंद महासागर, बंगाल की खाड़ी तथा अरब सागर का संगम स्थल है। ठीक है, जहाँ पर भिन्न सागर अपने विभिन्न रंगों से मनोरम छटा बिखेरते हैं। भारत के सबसे दक्षिण छोर पर बसा कन्याकुमारी वर्षों से कला, संस्कृति और सभ्यता का प्रतीक रहा है। ठीक है, निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा राज्य तीन तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है? सो द आंसर इज त्रिपुरा। ठीक है, त्रिपुरा जो है तीनों तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। इसके बाद हम बात कर ले सिक्किम की, तो सिक्किम की एक तरफ है भूटान, एक तरफ है नेपाल और यहाँ है चाइना का तिब्बत वाला रीजन। ठीक है, उत्तराखंड का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? तो इसका जो सही आंसर है वो क्या है? नंदा देवी। नंदा देवी पर्वत भारत की दूसरी एवं विश्व की 23वीं सर्वोच्च चोटी है। नंदा देवी शिखर की अगर हम बात करें तो हिमालय पर्वत श्रृंखला में भारत के उत्तरांचल राज्य में पूर्व में गौरी गंगा तथा पश्चिम में ऋषि गंगा घाटियों के बीच स्थित है। ठीक है, भारत की दूसरी नहीं, भारत की ये तीसरी है। क्योंकि अगर हम देखें तो सबसे पहले आता है K2, फिर इसके बाद आता है कंचनजंगा, फिर इसके बाद जो नंबर आता है वो किसका आता है? तो नंदा देवी का। ठीक है, हिमालय का दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कंचनजंगा भारत के किस राज्य में स्थित है? सो द आंसर इज सिक्किम। ठीक है, हम देख लेते हैं। कंचनजंगा विश्व की तीसरी सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। सिक्किम के उत्तर पश्चिम भाग में नेपाल की सीमा पर स्थित है। तो इसकी जो ऊंचाई की अगर हम बात करें तो 8586 मीटर। ठीक है, तो विश्व की और भारत की, इनमें कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, किसी स्थान का मानक समय निर्धारित करने का आधार होता है, तो इसका जो सही आंसर है वो क्या है? प्रधान मध्याह्न रेखा। पृथ्वी पर 0 डिग्री देशांतर पर खींची गई मध्याह्न रेखा प्रधान मध्याह्न रेखा या फिर प्रधान यमयोत्तर या ग्रीनविच रेखा कहलाती है। दुनिया का मानक समय इसी रेखा से निर्धारित किया जाता है, जिसको UTC हम लिखते हैं। ठीक है, कोऑर्डिनेटेड यूनिवर्सल टाइम। ठीक है, फिर इसके बाद हम बात करें लंदन के एक शहर ग्रीनविच इसी रेखा पर स्थित है, इसलिए इस रेखा को क्या ग्रीनविच रेखा भी कहते हैं। लावा के ठोस होने के फलस्वरूप पृथ्वी के अंदर निर्मित चट्टानों को कहते हैं। आंसर क्या है इसका? प्लूटोनिक चट्टानें। ठीक है, फिर हम बात करें गहर भूपृष्ठ से अधिक गहराई में लावा के ठंडे होकर जमाव से बनी आंतरिक आग्नेय शैलों को वितलीय या फिर प्लूटोनिक चट्टानें कहते हैं। निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी पश्चिमी घाट से निकलती है? आंसर इज कृष्णा रिवर। ठीक है, कृष्णा भारत में बहने वाली एक नदी है। पश्चिमी घाट के पर्वत महाबलेश्वर से निकलती है। इसकी लंबाई 1400 किलोमीटर के आसपास है। ये दक्षिण पूर्व राज्य महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश से बहती हुई बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है। भारत की सबसे लंबी दूर की रेलगाड़ी किन स्टेशनों के बीच चलती है? आंसर इज डिब्रूगढ़ और कन्याकुमारी। डिब्रूगढ़ कन्याकुमारी विवेक एक्सप्रेस भारतीय रेलवे की विवेक एक्सप्रेस श्रृंखला की एक साप्ताहिक एक्सप्रेस ट्रेन है, जो भारत के उत्तर पूर्वी राज्य असम के डिब्रूगढ़ से भारत के दक्षिणी राज्य तमिलनाडु के कन्याकुमारी तक चलती है। लगभग 80 घंटों में ट्रेन भारत के 9 राज्यों से होकर 4218 किलोमीटर की दूरी तय करती है। भारत का निम्नलिखित में से कौन सा तट प्रचंड उष्णकटिबंधीय चक्रवातों से सर्वाधिक दुष्प्रभावित है? आंसर इज आंध्र तट। भारतीय सर्वेक्षण विभाग के धरातल पत्रकों में समोच्च रेखाओं को निम्नलिखित में से किस रंग से प्रदर्शित किया जाता है? तो इसका जो सही आंसर है वो क्या है? भूरे रंग से। ठीक है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो जो सिम्पलीपाल राष्ट्रीय उद्यान है ये मध्य प्रदेश में नहीं है। हम इसको देख लेते हैं। सिम्पलीपाल राष्ट्रीय उद्यान भारत के उड़ीसा राज्य के मयूरभंज अनुसूचित जिला में स्थित एक राष्ट्रीय उद्यान है तथा एक हाथी अभ्यारण्य है। इस उद्यान का नाम सेमल या लाल कपास के पेड़ों की वजह से पड़ा है। ठीक है, जो कि यहाँ पर बहुतायत में पाए जाते हैं। भारत के किस भाग में कांटेदार वन पाए जाते हैं? तो आंसर क्या है इसका? राजस्थान एवं गुजरात। ठीक है ना, तो कांटेदार वन पाने होने का रीज़न क्या होता है? उनमें क्या है? वाटर लॉस ना हो। ठीक है ना, इस वजह से क्या होता है, जो स्टोमेटा होती है वहाँ पर कांटे आ जाते हैं ताकि जो वाटर लॉस है वो पेड़ से नहीं जा पाए। सागौन किस क्षेत्र में बहुतायत में पाया जाता है? तो आंसर इज मध्य भारत।
सागौन या टीकवुड द्विबीजपत्री पौधा है। ये चिरहरित यानी वर्ष भर हरा भरा रहने वाला पौधा है। सागौन का वृक्ष प्रायः 80 से 100 फुट लंबा होता है। इसका वृक्ष काष्ठीय होता है। इसकी लकड़ी हल्की, मजबूत और काफ़ी समय तक चलने वाली होती है। इसके पत्ते काफ़ी बड़े होते हैं और फूल उभयलिंगी और संपूर्ण होते हैं। किस क्षेत्र में चाय तथा कॉफ़ी दोनों उगाए जाते हैं? तो आंसर इस दक्षिणी भारत। किस राज्य में कुल भूमि के प्रतिशत के दृष्टिकोण से सिंचित क्षेत्र सर्वाधिक है? आंसर क्या है इसका? पंजाब। ठीक है, पंजाब की अगर हम बात कर लें तो राजधानी क्या है? चंडीगढ़। सबसे बड़ा शहर लुधियाना है। लगभग 22 जिले हैं। राजभाषा पंजाबी है। गठन 1 नवंबर 1966 को हुआ। विजेंद्र सिंह बदनौर जो हैं यहाँ के राज्यपाल हैं और मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह हैं। भारत में खनिजों की खोज तथा मानचित्रीकरण के लिए कौन सा संगठन उत्तरदायी है? आंसर इज जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया भारत सरकार के जो खान मंत्रालय के अधीन कार्यरत एक संगठन है। इसकी स्थापना 1851 में हुई थी। इसका कार्य भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण और अध्ययन करना है। और इसके बाद हम बात करें दुनिया के पुराने संगठनों में से ये एक है। उसका मुख्यालय कहाँ पर है? कोलकाता में। ठीक है। भारत का कौन सा शहर सांस्कृतिक घुलन केंद्र कहा जाता है? आंसर क्या है? हैदराबाद। हैदराबाद भारत के राज्य तेलंगाना की राजधानी है जो दक्कन के पठार पर मूसी नदी के किनारे पर स्थित है। ये पूछा जाता है हैदराबाद कौन सी नदी के किनारे पर है। भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील? आंसर इज वूलर झील। तो हमारे जम्मू एंड कश्मीर जो हमारी यूटी है वहाँ के बंदीपोरा ज़िले में स्थित है। ठीक है, ये भारत की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। ये झेलम नदी के मार्ग में आती है और झेलम नदी इसमें पानी डालती भी है और फिर आगे निकाल भी लेती है। किस राज्य की सीमा पाकिस्तान के साथ सर्वाधिक लंबी है? सो द आंसर इज राजस्थान। और पाकिस्तान की सीमा साझा करने वाले भारतीय राज्य, ठीक है, हमारी यूटी, जम्मू एंड कश्मीर, राजस्थान, गुजरात और पंजाब। भारत में खाद की सर्वाधिक खपत किस राज्य में होती है? आंसर क्या है इसका? तो पंजाब में। भारत के उत्तरी शोर और दक्षिणी शोर के बीच अनुमानित दूरी है? आंसर इज 3200 किलोमीटर। ठीक है। सो गाइस, ये हमारी आज की वीडियो थी। आई होप वीडियो आपको पसंद आए तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। डेली अपडेट्स के लिए आप हमारा टेलीग्राम जो चैनल है वो ज्वाइन कर सकते हैं और हमारी अदर सोशल मीडिया हैंडल्स हैं, आप हमें यहाँ पर भी फॉलो कर सकते हैं एनी क्वेरी के लिए। इसके बाद हमारा जो चैनल है 5 मिनट जीके, जहाँ पर आपको 5 मिनट की शॉर्ट वीडियोस मिल जाएंगी, तो आप जाकर के जल्दी से उसको सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही साथ जो हमारा ऑनलाइन स्टडी पॉइंट का मोबाइल ऐप है, जहाँ पे आपको फ्री पीडीएफ्स, ऑडियो रिवीजन, वीडियोस, ओएसपी नोट्स, जो कि एक बहुत यूनिक फीचर है, सब कुछ एकदम फ्री में बहुत सिंपली अवेलेबल हो जाएगा। तो जाकर के जल्दी से इसको डाउनलोड कीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। इसके बाद चैनल ने मैथ्स के हैंड रिटन नोट्स जो हैं लॉन्च कर दिए हैं, जो सभी आने वाले गवर्नमेंट एग्जाम के लिए आपको बहुत हेल्प करने वाले हैं। तो अगर आपने अभी तक परचेस नहीं किए हैं तो जाकर के जल्दी से इनको परचेस कीजिए। थैंक यू।